जी, तो दोस्तों आज के iFactner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम सी से शुरू होने वाले 21 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग सेंटेंसेस बना के सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। पहला वर्ड है कोलेक्ट, COLLECT। कोलेक्ट का मीनिंग होता है इकट्ठा करना, जमा करना या फिर लेना। जैसे कृपया मेहरबानी करके अपनी पे ले लें, तो इंग्लिश में कहेंगे प्लीज कलेक्ट योर पे। कलेक्शन, जो चीज़ आप कलेक्ट कर लेते हैं किसी जगह पे तो उसे कलेक्शन कहते हैं। स्पेलिंग COLLECTION, कलेक्शन। कलेक्शन का मीनिंग होता है संग्रह, ज़ख़ीरा। जैसे उसके पास पुराने सिक्कों का बड़ा कलेक्शन है, इंग्लिश में कहेंगे He has a big collection of old coins. Collective, spelling COLLECTIVE, collective का मीनिंग होता है सामूहिक, इज्तिमाई। जैसे हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी सामूहिक इज्तिमाई सोच पर काम करती है। डेमोक्रेसी works on a collective thinking. College, COLLEGE, कॉलेज, कॉलेज को कहते हैं। जैसे मैं कॉलेज जा रहा हूँ, I am going to the college. Colonial, COLONIAL, colonial आप नवेशिक या नौआबादियाती को कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमें कॉलोनियल सिस्टम ख़त्म करने की ज़रूरत है, इंग्लिश में वी नीड टू गेट रिड ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम। कलर, COLOR, कलर मीनिंग है रंग। मुझे नीला रंग पसंद है, I like blue color. Column, COLUMN, कॉलम, स्तंभ को कहते हैं या फिर जिस तरह अखबार में कॉलम होता है उसको भी कॉलम ही कहते हैं। जैसे मुझे आपका कॉलम पसंद आया, I liked your column. इस इमारत के कॉलम्स कमज़ोर हैं, This building has weak columns. Combination, COMBINATION, combination। तो देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, शन, TION को आपने पढ़ना है शन। कॉम्बिनेशन मेल को कहते हैं, मिलकर कोई चीज़ बनाने को कहते हैं, मजमूए को कहते हैं। जैसे ये हिस्से मिलकर काम करते हैं, These parts work together in combination। गाड़ी के कुछ हिस्से हैं जो कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, मिलके एक साथ, तो हम कहेंगे These parts work together in combination. Combine, COMBINE, combine जोड़ने को कहते हैं, इकट्ठे को कहते हैं। जैसे चले मिलकर पढ़ते हैं, चले इकट्ठे होकर पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में होगा Let's do a combined study. Come, 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 आए को कहते हैं। To come वर्ब होता है जिसका मतलब होता है आना। जैसे तुम कब आओगे, When will you come, आप कब आएंगे, When will you come. Comedy, COMEDY, कॉमेडी मजाक को कहते हैं, कॉमेडी को कहते हैं। जैसे मुझे कॉमेडी फिल्में पसंद हैं, I like comedy movies. Comfort, COMFORT,
FORT कंफर्ट आराम को कहते हैं। जैसे वो अपने घर के आराम से काम करता है, कोई जिसका वर्क फ्रॉम होम करता है, घर से काम करता है, तो हम कहेंगे he works from the comfort of his house, या फिर he works from the comfort of his home। comfortable, COMFORTABLE, comfortable comfort से निकला है, मीनिंग होता है आरामदेह। जैसे हम कहते हैं आरामदेह हो जाएं, आरामदेह हो जाएं, तो इंग्लिश में कहेंगे मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। कमांड, COMMAND, कमांड आदेश को कहते हैं। जैसे कमांडर ने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। The commander commanded the troops to move forward. कमांडर कमांड से निकला है, स्पेलिंग है COMMANDER, कमांडर। जैसे वो अच्छा कमांडर था, He was a good commander. comment, 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 कमेंट को कहते हैं, टिप्पणी को कहते हैं, तबसरे को कहते हैं, और इसी से निकला है कमेंट्री, जिसका क्रिकेट में कमेंट्री की जाती है। यहाँ पे हमने कहा कृपया मेहरबानी करके इस वीडियो पर कमेंट छोड़ें या इस वीडियो पर कमेंट करें। प्लीज़ लीव अ कमेंट ऑन दिस वीडियो। हम ऐसा भी कह सकते थे प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो, अगर हमने कमेंट को वर्ब के तौर पे यूज़ करना था। कमर्शियल, COMMERCIAL, कमर्शियल, कमर्शियल कोई भी कारोबारी चीज़ को कहते हैं, व्यावसायिक को कहते हैं। जैसे ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, दिस इज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमीशन, COMMISSION, कमीशन आयोग को कहते हैं। जैसे अगर आप मेरी गाड़ी बेचेंगे तो मैं आपको 10% कमीशन दूंगा। If you sell my car, then I will give you 10% commission. If you sell my car, then I will give you 10% commission. Commit, 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 commit को कहते हैं। अब commit के different meaning होते हैं और हम different sentences बना के इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उसने अपराध किया, जुर्म किया, तो हम कहेंगे he committed a crime। या फिर वो अपने परिवार खानदान के लिए कमिटेड है, तो हम कहेंगे she is committed to her family, he is committed to his work। जिसका कोई बहुत ही कमिटमेंट से काम कर रहा हो तब हम कमिटेड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह उसने आत्महत्या या फिर खुदकुशी कर ली, तो इंग्लिश में कहेंगे he committed suicide। तो आपने देखा कि कमिट को हम डिफरेंट मीनिंग में कैसे यूज़ करते हैं। कमिटमेंट, COMMIT और MENT, कमिटमेंट, कमिटमेंट कमिट से निकला है, कमिटमेंट। जैसे मैं हमेशा अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। I always try to fulfill my commitments। और कमिटमेंट का मीनिंग हमने देखा है प्रतिबद्धता या फिर अहद। कमेटी, COMMITTEE, कमेटी समिति को कहते हैं, कमेटी को कहते हैं। जैसे वो सिक्योरिटी कमेटी का मेंबर है, ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ सिक्योरिटी कमेटी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें
और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।